फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आपकी फाइनेंशियली क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं और उसके लिए गाइडेंस क्या है। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो उनके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए एंड मेरे साथ बने रहने के लिए। सो अब हम देखते हैं क्या है आपकी फाइनेंशियली ऑब्स्टेकल्स क्या आ रही हैं, ब्लॉकेजेस क्या हैं जिनको रिमूव करने के लिए आपको गाइडेंस मिलेगी। तो आपको अगर जो भी यहाँ पर हमने रखी हैं 2 पाइल्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर है 2 पाइल्स, पाइल 1 पाइल 2। एंड पाइल 1 है ये गोल्डन क्रिस्टल। अगर आपको ये क्रिस्टल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ये पाइल 1 को चूज़ कर सकते हैं। और एक सेकंड ऑप्शन भी है आपके लिए, अगर आप क्रिस्टल से अट्रैक्ट हो रहे हैं या आप ये पिक्चर से अट्रैक्ट हो रहे हैं, कि अगर आपकी भी हॉबी है कोई ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स की, जो भी कोई आपको उनकी फ़ोटोग्राफी करने का, उसमें आपको खुशी मिलती है, अगर आप इस पिक्चर से रेजोनेट हो पा रहे हैं, आपकी भी ऐसी हॉबी है, तो आप इस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज होंगे और गाइडेंस होगी। और अगर आप पाइल 2 चूज़ करना चाहते हैं तो ये ग्रीन एंड वाइट कलर का क्रिस्टल है। अगर ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो ये आप पाइल 2 को चूज़ कर सकते हैं। एंड दूसरा तरीका है ये पिक्चर से, अगर आपकी भी हॉबीज़ हैं स्टैम्प कलेक्टिंग करना, कोई ब्यूटीफुल स्टैम्प्स आप कलेक्ट करते थे, आपकी भी कोई बचपन में हॉबी रही हो ऐसी, अगर आप इस कार्ड से रेजोनेट हो पा रहे हैं तो पाइल 2 में आपके लिए मैसेजेस हैं। फ्रेंड्स, आप दोनों पाइल्स भी देख सकते हैं, दोनों में भी आपको कॉमन कोई मैसेज मिल सकते हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, जिससे जो मैसेज रेजोनेट हो वो लें, और बाकी अगर नहीं रेजोनेट होता वो किसी और के लिए होगा तो उसको जाने दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, जो आपको रेजोनेट होती है आप देख लीजिए दोनों में से। पाइल 1 पाइल 2 आपको ज़्यादा क्या अट्रैक्ट कर रहा है। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो अब हम पहले शुरू करते हैं पाइल 1 से। पाइल 1 गोल्डन क्रिस्टल, और हम पाइल 2 को थोड़ा साइड में कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं पाइल 2 यहाँ पर। एंड पाइल 1 के लिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाई पाइल 1, जिन्होंने ये गोल्डन क्रिस्टल को चूज़ किया है, इस पिक्चर को जिन्होंने चूज़ किया है, उनके लिए रीडिंग है। क्या रीडिंग है उनके लिए, क्या उनकी ब्लॉकेजेस हैं, हम देख लेते हैं। जस्ट सेकंड, मैं ये कार्ड्स को ज़रा सेट कर दूँ। या पाइल 1, मुझे यहाँ पर आपके लिए मुझे लगता है जिन्होंने ये पाइल 1 को चूज़ किया है, गोल्डन क्रिस्टल, मुझे लगता है जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है काफ़ी कॉन्फिडेंट लोग हैं, जो अपने काम को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, अपनी फैमिली को भी अच्छे से हैंडल करते हैं, अपनी फैमिली के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी अच्छे से आप निभाते हैं, और आप अपनी खुद के डिसीजंस पे काम करते हैं। मनी वाइज आप फाइनेंशियली आप अपने खुद पर डिपेंड रहना पसंद करते हैं, और हो सकता है आपने थोड़ा टाइम पहले कोई काम शुरू किया है। यहाँ पर आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज है, ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शंस। मुझे लगता है यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि पाइल 1, आपकी जो ऑब्स्टेकल बन रहा है आपकी लाइफ में, वो यही है कि आप अपने काम करने में आप एक्सपर्ट हैं अपना काम करने में, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, सब आप काम करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन कई बार ये होता है ना कि हम बहुत अच्छे होते हैं तो भी कोई ना कोई ब्लॉकेजेस फिर भी फेस कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ ही जाता है।
तो यहाँ पर मुझे पाइल 1 आपके लिए दिख रहा है कि आप इतने केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल होते हुए भी आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियली आप कहीं ना कहीं लैक फील करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम अगर आपको फेस करनी भी पड़ जाती है। बहुत ज़्यादा तो मुझे यहाँ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लेकिन थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन दिख रही है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं, लेकिन आप जो कोई डिस्ट्रैक्शंस में कोई इस कार्ड से भी दिख सकती है। जैसे सर्कल में आपने अपने आप को ना एक उसमें लोगों का कुछ कहीं ना कहीं आप पर इफ़ेक्ट ज़्यादा है। मुझे यहाँ पर लगता है आप मेहनत बहुत करते हो, लेकिन आप लोगों की वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। मे बी आपकी ये जो केयरिंग नेचर है, देखिए जो क्वीन ऑफ पेंटिकल मुझे दिख रही है, जो इनको इनके पास टैलेंट है, ये मनी, ये अपना जो मनी के लिए काम कर सकते हैं, केयरिंग भी हैं, ये सबकी देखभाल भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो कई बार होता है कि इमोशनल नेचर हो सकती है, या ये मतलब जो आपका काइंड हार्टेड है आप, ये भी हो सकता है, या फिर आपका जो केयरिंग नेचर है औरों के लिए, जो आपका एक नेचर है केयरिंग नेचर, वो आपके लिए कई बार जो बहुत ज़्यादा अच्छे होना भी कई बार ऑब्स्टेकल्स वाला काम कर जाता है। तो आपकी लाइफ में और वो आपके लिए कई बार बहुत ज़्यादा अच्छा होना, हर किसी की बारे में सोचना, हर किसी के लिए सोचना, तो और जो या फिर बहुत ज़्यादा आपका अपने काम की तरफ ध्यान देना, बहुत आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, और उसके बाद आपको आपने मतलब थोड़ा सैड वाले उसमें आ जाना कई बार कि बहुत ज़्यादा जब मेहनत करते हो तो आपको कई बार होता थक जाते हो, बहुत टायरिंग हो जाते हो। लेकिन आप ये आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आपको अपनी जो ये ऑब्स्टेकल है, आप अगर काम अपना जो भी आपने काम शुरू किया है, जो काम आप कर रहे हो राइट नाउ, जो कर रहे हो, आपको लग रहा है कि फाइनेंशियली आपको उतना रिजल्ट देखने को नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको यहाँ परेशान नहीं होना। बहुत जल्द ही आपका जो है, जो आपको उसमें सक्सेस मिलने वाली है, और आपके लिए बहुत एक हैप्पी प्रॉस्परस टाइम मुझे नज़र आ रहा है। और जो आप डिसीज़न लेते हैं अपने, जो आपने काम शुरू किया है, उसको आपके लिए मुझे यहाँ पर आपके लिए मुझे बहुत अच्छा सा आपका फ्यूचर नज़र आ रहा है, क्योंकि आप अपने काम को और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। तो आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि आपको परेशान नहीं होना, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना किसी की जो ये बाहरी, जैसे ये सर्कल में है, ये सर्कल में है कि ये बाहरी जितने भी ये एनिमल है, कोई किसी टाइप का है, जब आप काम कर रहे हो ना, तो आपको आपके लिए ऑब्स्टेकल ये हो जाती है कि आप अपने आसपास ध्यान नहीं, जो डिस्ट्रैक्शंस है ना आपके आसपास, उनकी वजह से आप उदास हो जाते हो, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। अदरवाइज़ ये आपका जो आप काम आप करते हैं, आप पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं, अपना मन लगा के अपना काम कर रहे हैं, आपके अंदर जो टैलेंट है आपको बहुत जल्दी सक्सेस की ओर लेकर जा रहा है वो। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। जैसे ये लाइन को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, आपको आपके लिए गाइडेंस है कि जो आपके आसपास छोटी मोटी जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, उनसे अपना ध्यान हटाएं। बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होकर आप हर किसी की, मे बी आप हर किसी की हेल्प करने लग जाते हो, तो आपका जो काम है कंप्लीशन के पास जा रहा है, लेकिन वो वहीं पर आप थक जाते हो उसमें। आप बहुत लोगों को, हो सकता है आप अपने काम को करते करते आप और लोगों का काम भी उनको हेल्प कर रहे हो, तो आपको तरस आ जाता है। जैसे कई बार होता है ना, किसी से कुछ काम, उसकी भी हेल्प कर दो, उसकी भी हेल्प कर दो, तो यहाँ हो सकता है आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करने लग जाते हो, उसकी वजह से आपकी जो आपका खुद का काम है उसमें डिस्ट्रैक्शन आपको फेस करनी पड़ती है, उसमें आपकी ऑब्स्टेकल्स हो जाती हैं, आपका काम स्लो हो जाता है, और आपकी कंप्लीशन के पास एनर्जीज आपकी लो होने लगती है। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपने मेहनत कर ली और आप थक जाते हो, जैसे कि आपको रिजल्ट जल्दी नहीं दिखते, थोड़ा लेट आपके रिजल्ट जो है थोड़ा लेट होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, आपको जो आपके आसपास अगर कुछ है भी तो उनको आपको कंट्रोल करना है। अपनी जो आपकी इनर जो स्ट्रेंथ है ना, उसको पहचानिए और अपनी इनर पावर में आइए। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसे पहचाने। आपको एंजल्स की तरफ से भी ब्लेसिंग्स हैं, यहाँ पे जो इन्फिनिटी का साइन है वो अबंडेंस को भी दिखाता है, और एंजल्स की तरफ से अबंडेंस आपको आ रही है और आपके लिए है। और आपको यहाँ पे गाइडेंस यही है कि आपके लिए जो आपको स्ट्रेंथ मिली हुई है, जो आपकी पावर्स हैं जितनी भी, उनको लेकर एक्शन लीजिए, और उनको लेकर आप अपनी खुद की लाइफ जो है, जिसको आप खुद की लाइफ को आप उनको लेकर आप खुद ही अपने लिए अपने आप डिसीज़न लें, सही से डिसीज़न लें कि आप ट्राई करें कि आपको अपना, जब आप काम कर रहे हैं तो अपने काम को पहले करना है,
औरों का जो काम है उसके लिए आपको अपना अपना जो फोकस आपका डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आप उन औरों की लोगों की वजह से उनको हेल्प करने के लिए पहले नहीं तैयार होना। आप उनको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन पहले आप अपने काम पर ध्यान दें, अपना काम कंप्लीट करें। और अपने जो आप उससे जो आपकी, मुझे लगता है कि उससे जो आप अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो प्यार उन, अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं आप ना नहीं बोल पाते हैं, मुझे लगता है पाइल 1 आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत केयरिंग हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं ना नहीं बोल पाते हैं लोगों को। तो आप अपने आप को थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करें, आप लोगों को ना कहना सीखें। हो सकता है ये आप लोगों को जो मना नहीं कर पाते हैं वो आपकी लाइफ में आपका काम को थोड़ा स्लो कर रही है, वो जो आपकी हैबिट है। तो आपको उसे चेंज करना है, अपने काम में डिस्ट्रैक्शन नहीं आने देने। और आप लोगों को आप प्यार से ना बोल सकते हैं, प्यार से उन्हें समझा सकते हैं कि अभी आप अपने काम को कंप्लीट करके उसके बाद आप उनको हेल्प कर सकते हैं। तो आपको अपनी पावर में आना है, अपनी पावर में आके आप अपनी पावर में आके अच्छे से कंट्रोल अपनी जो आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है। आप जब ज़्यादा जल्दी तरस खाते हो तो आप उनको कम्युनिकेट कर नहीं कर पाते हो, उनसे बात जो है वो अपने अब जो उनके ऊपर जो आप उनसे कहना चाहते हो वो नहीं कह पाते हो। और कई बार क्या होता है कि कई बार जो आप कोई काम आप कर सकते हो, आप किसी की हेल्प करना नहीं चाहते हो, लेकिन आप फिर भी आप उसको मना नहीं कर पाते हो, तो आप अपना काम छोड़ के उनको हेल्प करने लग जाते हो। तो यहाँ आपको अपनी हैबिट चेंज करनी है और अपने जो अपना काम पहले फिनिश करना है, क्योंकि जो ऑलरेडी आपका काम जो है आपके लिए एक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो दिखाती है फुलफिलमेंट की है, कि आप जो अपने काम में मेहनत कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में एक हैप्पी लाइफ जो होती है, कि एक पर्सन चाहता है उसकी अच्छी फैमिली हो, उसके पास मनी वाइज भी वो बहुत वो सेटल्ड हो और अच्छी फैमिली हो, प्यार से वो रहे। तो आपकी जो मुझे यहाँ पर जो आपके पास ये सक्सेस जो है वो आप यहाँ पे थोड़ा डिले हो जाता है आपका। तो आपको अपने लिए पहले काम करना है, और जो जो आप लोगों को ना कहना सीखना है। आप जो मना नहीं कर पाते हो लोगों को और उनकी हेल्प करने लग जाते हो, तो पहले खुद की हेल्प करें, पहले काम करें अपना फिनिश, उसके बाद करें। तो आसपास का अगर कुछ हो रहा है, कोई भी आप काम बीच में उसमें आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो वो नहीं करना है। आपको अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ अपना काम करना है कंप्लीट। और अपने लिए जो आप कहना चाहते हो, डिसीजन जो लेना चाहते हो, आप उसको खुलकर बोलिए। अपने जो आप बात कहना चाहते हैं, अगर आप नहीं कर सकते उस टाइम पर, तो आप लोगों को मना करिए। और आप उनसे कह सकते हैं, प्यार से उन्हें कह सकते हैं कि आप उनको बाद में हेल्प कर देंगे, पहले आपको अपना काम करना है। तो एंजल्स की तरफ से भी आपको जो आपकी ब्लॉकआउट डिस्ट्रैक्शंस, एंजल्स ने भी आपके लिए मैसेज दिया है कि जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो बाहर की, आप टैलेंटेड हैं, आप अपने काम को डेडिकेशन के साथ करते हैं, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आपकी जो आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करता है। और जो आपकी अपनी जो खुद के लिए आप ना, उसके लिए आप अपनी जो अटेंशन है जो अपने ऊपर नहीं दे पाते हैं, आप उसको डिवाइड करते हैं, लोगों में आप डिवाइड कर देते हैं कि आपको अपना काम पे जो आपको अटेंशन देनी है वो आपका टाइम बीच में आपका वो रुक जाता है काम। तो आपके लिए एंजल्स के तरफ से भी यही गाइडेंस है कि आपको अपनी लाइफ का अपना चार्ज अपने हाथ में लें, और अपना जो काम का और आपका एनवायरनमेंट है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, वो कोई भी चीज़ें हो सकती है। वो हो सकता है लोगों की हेल्प कर रहे हो, वो लोग भी हो सकते हैं, मे बी आपके आसपास जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर आपका ये डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकती हैं कि मीडिया में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। फालतू में कई बार होता है ना कि आप इंस्टाग्राम पे या किसी पर भी किसी की ऐसे रैंडम क्लिक्स वो देखना शुरू कर देते हो, रील्स चल रही हैं, आप उसमें टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हो। तो हो सकता है आपकी खुद की ये नेगेटिविटी हो, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को हेल्प कर रहे हो तभी आपको डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो सकता है कि आपके आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो आपको डिस्ट्रैक्शन देते हैं। आपके आसपास पे हो जाता है कि कई बार आप अपना काम कर रहे हो, उसके बीच में आप फ़ोन चेक करने लग जाते हो, या कोई फ़ोन कॉल्स आ जाती हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस क्या चीज़ कर रही है। ये सारे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं कि आपको क्या क्या चीज़ आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकती है। और जो ये आपको खुद के लिए डिसाइड करना है कि आपको अपनी पावर में आना है, और जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। कि कोई पर्सन का होगा कि उसको फ़ोन कॉल्स बहुत अटेंड करता है, वो लोगों को मना नहीं कर पाता, उनकी फ़ोन सुनता है, बहुत ज़्यादा आप फ़ोन सुनते हो। कि अगर किसी की कॉल आ गई और आप काम कर रहे हो तो अपना काम छोड़ के आप उसकी कॉल सुनने लग जाते हो, और आपका जो काम है वो वहीं का वहीं रुका रह जाता है, तो ये आपके काम के लिए डिले हो जाता है आपका काम।
तो आपको यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी लाइफ की अपने हाथों में। एंजल्स यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, अगर कोई पर्सन को कॉल्स अटेंड करनी पड़ जाती हैं तो वो उस टाइम पे अपने फ़ोन को म्यूट करके रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से होता है अगर आपको डिस्ट्रैक्शन, तो थोड़ी देर के लिए आप उस रूम में वहाँ बैठिए जहाँ पर आपके लिए थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट हो, जहाँ आप अपना काम अच्छे से कर सकें। तो आप थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स को भी अपने से दूर कर सकते हैं। और अगर कोई किसी और टाइप की लोगों की एनवायरनमेंट है, जो आपको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है आपके काम का, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, लोग आपके आसपास बहुत घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो आपको उस जगह से थोड़ा अपना, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पता होगा कि आपको किस चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर जस्ट एग्जांपल दिए गए हैं कि ये सब हो सकता है। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लें, और जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपको इसमें जो गाइडेंस मिली है और यहाँ पर जो रीज़न बताए गए हैं, अगर आपको लगता है इनमें से कोई आपके लिए आपकी लाइफ में सेम ऐसे ही ब्लॉकेजेस हैं जिसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या इनके अलावा भी आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा आप चेक करिए कि आपके लाइफ में क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आप उस तरफ पे अपने काम को फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको वो जो अपनी जो आपकी मेन जो ब्लॉकेजेस है आपकी लाइफ में, जो आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं होने दे रही है, वो यहाँ पर आपकी आउटर जो डिस्ट्रैक्शंस हैं या आपकी इनर भी हो सकती हैं, जो इनर फीलिंग जो मैंने आपको अभी बताया कि बार बार मन कभी करता है, कि कई बार होती है, अभी हैबिट हो जाती है कि फ़ोन देखा पास में, उठाया, इंस्टा पे कुछ चेक कर ले, फेसबुक पे कुछ चेक कर ले, या कहीं भी कुछ भी आप फ़ोन देखने लग जाओ। तो वो जो आपकी अपनी ही हैबिट्स हैं, उन सब को आपको थोड़ा सा अपने से थोड़ा दूर करना होगा, अपने अंदर थोड़ा चेंजेस लाने हैं। और क्योंकि आपके लिए बहुत सारा अच्छा अच्छा सब कुछ आपके लिए है, लेकिन जस्ट वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपकी डिले हो रही है। आपके लिए एक हैप्पी टाइम, फैमिली टाइम भी है, आप फैमिली के साथ अच्छा टाइम फ्यूचर में कहीं स्पेंड कर सकते हो। और आपके लिए जो आपके रिलेशंस बहुत अच्छे बने, क्योंकि फाइनेंशियली अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो आपको तभी आप खुश हो पाते हो, तभी आप फैमिली को लेके कहीं बाहर जा सकते हो, घूमने जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आप अपने काम को जो आप है कंप्लीट करें, और उस पर आपको जो डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं उनसे थोड़ा दूर रहें, और अपने आप को थोड़ी अपनी लाइफ को, ये जो डिस्ट्रैक्शंस आपकी हैं उनको ब्लॉकेजेस ना बनने दें, और अपने ऊपर काम करें। और जो आप काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसको डेडिकेशन के साथ करते जाएं। आप सक्सेस के बहुत नज़दीक है। जस्ट आपको, जैसे कहते हैं ना, 90% काम हो गया, बस आपका 10% रह जाता है, तो वहीं आपको डिले हो जाता है, तो आप परेशान होते हो। तो आपको ये जो 10% जो आपकी ब्लॉकेजेस आ रही हैं उनको रिमूव करना है। ओके, तो पाइल 1 जिन्होंने ये पिक्चर को चूज़ किया था, ये है आपकी रीडिंग। अगर ये आपसे मैसेज रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय। हाय पाइल 2 जिन्होंने ग्रीन एंड वाइट कलर के क्रिस्टल को चूज़ किया है, और या ये स्टैम्प कलेक्टिंग वाली पिक्चर को चूज़ किया है, पाइल 2। अब हम देखते हैं आपके लिए रीडिंग क्या है। फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज। इसमें कार्ड सेट कर लूँ। पाइल 2, मुझे यहाँ लगता है जिन्होंने ये पाइल चूज़ की है उनके पास काफ़ी अबंडेंस रही है पास्ट में। काफ़ी अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया है, आपके पास काफ़ी अबंडेंस रही है। और मे बी आप थोड़ा सा, पाइल 2 में भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हो, या आप किसी की मे बी जो पास्ट में अगर बहुत अच्छी लाइफ रही होती है, तो बहुत अच्छा फाइनेंशियली आपकी सिचुएशन अच्छी रही होती है, तो कई बार केयरलेस हो जाता है इंसान कि उसकी खुशी में ही बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, या किसी की नहीं सुन रहा। जब अपने पास बहुत सारा सक्सेस और अबंडेंस होती है तो कई बार इंसान दूसरों की सुननी बंद कर देता है, अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस में रहना शुरू कर देता है। तो पाइल 2 यहाँ मुझे लग रहा है, अगर आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आप मनी को लेकर थोड़े राइट नाउ, जो आपकी एनर्जीज मुझे लग रहा है थोड़े केयरलेस हो, कहीं भी कुछ खर्च कर लेते हो, या
आपसे कुछ ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो आप मनी को लेके पहले तो आप उसको लेके ध्यान नहीं देते हो, पैसों की तरफ ध्यान दो। जितना कहीं भी खर्च कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी है ऐसे, है ना। कई बार होता है ना कि हम अपनी अपनी जो हमारा दिल किया वहीं पर हमने खर्चा कर लिया, या हमें हर चीज़ पर हर एक तरह की चीज़ें हमें अट्रैक्ट कर रही हैं, हर जगह हम खर्चा कर रहे हैं। तो अगर कई बार ऐसी हैबिट होती है, तो जो भी अच्छा लग रहा है वो हमने उसके ऊपर पैसे स्पेंड कर लिया और खर्च कर लिया, और खर्च करने के बाद हम सोचते हैं कि ओह ये तो ज़्यादा खर्चे हो गया, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पहले बिना सोचे समझे खर्चे कर लेते हो, या आप किसी पर भी ट्रस्ट कर लेते हो, किसी को मनी दे दी, और किसी क्योंकि आपके पास है, अगर आपने आपको लोगों ने आपके पास पास्ट में अगर आपके पास थी और आपसे लोगों ने मनी ली, उधार ले लिया या कुछ भी है, और फिर वापस नहीं किया, या कुछ भी आप लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, तो और उनको मनी दे दी कि चलो कोई नहीं वापस कर देगा, और वो लोग आपको वापस नहीं कर रहे होते हैं, तो फिर आपको लगता है कि यार इतना अब हम उसको बैलेंस बैठाना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास काफ़ी धन रहा है पास्ट में, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी रही है, लेकिन आपकी जो हैबिट है, आपका ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करना या फिजूल खर्चा करना, या फिर आपको जो बहुत जल्दी आप कोई भी चीज़ अच्छी लग जाती है आपको, कि आपको हर चीज़ को आपके पास होनी चाहिए, आपको आप मतलब कि ना बिना सोचे समझे हम खर्च कर लेते हैं। तो अगर आप इस टाइप से खर्च करते हो, पैसों को लेके आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते हो, थोड़ा सा केयरलेस रहते हो। रिस्पॉन्सिबल जो कई बार होता है ना कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जब मनी तो है हमारे पास बहुत है, तो कोई बात नहीं, आ जाएगा और आ जाएगा, पहले भी इतना सारा था तो अब और आ जाएगा, ऐसे सोच के आप खर्चे करते रहते हैं। आप फ्यूचर के लिए सोचते नहीं हो, खर्च की जो मनी आप स्पेंड कर रहे हो, आप अपनी सेविंग नहीं करते हो, फ्यूचर के लिए नहीं सोचते हो, या फिर आपकी जो आपकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको हर चीज़ के लिए आपको लगता है कि बस मुझे अभी ही सब कुछ चाहिए, अभी ही। कई बार होता है ना कि आप वन बाय वन अपनी जो आपको कुछ शॉपिंग करनी है या कुछ करना, तो आपको वन बाय वन खरीद लो, अभी ले लेते हैं थोड़ी, नेक्स्ट मंथ कुछ और ले लेंगे, या थोड़ा सा बजट बना के चलना। तो मुझे लगता है आप कोई बजट बना कर नहीं चलते हो, बस जो भी है खर्च लिया, उसके बाद परेशान होना, या मनी आपके पास है उसको किसी को उधार दे दिया, उसके बाद परेशान होना। पहले लोगों को पहचानना नहीं कि ये जो आपके पास लोग आ रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, उनको मनी वाइज आपने फाइनेंशियली जब आप अच्छे होते हो तो आप उनको हेल्प कर देते हो। आपने बिना सोचे समझे आपने हेल्प कर दी, और बाद में आपको अब आपके पास लग रहा है कि आपने तो हेल्प की थी, लेकिन वो पर्सन आपको वापस रिटर्न नहीं कर रहा, तो आपके पास अब फाइनेंशियली आप हो रहे हो, बैलेंस आपका जो है बिगड़ रहा है। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है, या आपने बहुत सारे कामों में बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, हर तरफ आपको लगा इसमें भी इन्वेस्ट कर दो, इस काम में भी कर दो, शायद यहाँ से भी प्रॉफिट आ जाए, वहाँ से भी आ जाए, लेकिन आपने उनके जो जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया है उनके जो एक अच्छा और बुरा हर तरह का जो पहलू चेक करना होता है, आपने वो बिना चेक किए आपने मनी अपनी इधर उधर इन्वेस्ट कर दिया है। तो पाइल 2, मुझे आप यहाँ पर ऐसे लग रहे हो कि बिना सोचे समझे आप मनी इन्वेस्ट कर देते हो या खर्च कर देते हो, या आपको कईयों को लालच हो जाता है ना कई बार कि सब कुछ मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बस एक ही बार में बहुत जल्दी मेरा पैसा जो है वो ग्रो कर जाएगा, तो मैं बहुत जल्दी, आप ऐसे प्लान करते हो कि बस मैंने इस काम में पैसा लगाना है और मेरे पास बहुत जल्दी पैसा आ जाएगा, और जब आपको वहाँ पे जो आपकी मनी आपने इन्वेस्ट की है उसके आपको प्रॉफिट्स नहीं नज़र आते, तो आप परेशान हो जाते हो। फिर आप प्रे करते हो एंजल्स को कि आपके लिए कुछ हेल्प की जाए, और आपके लिए आपका जो पैसे इधर उधर बिखर गया है, या आपका मार्केट में कहीं है जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, या आपका लोगों ने ले लिया जो वापस नहीं कर रहे हैं, आप बहुत हेल्प कर चुके हैं, आप बहुत काइंड हार्टेड हो सकते हो, इनोसेंट हो सकते हो, लोगों पे जल्दी तरस खा लेते हो और जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो कि चलो आप उसे हेल्प करने के लिए दे देते हो, लेकिन लोग आपकी हेल्प को आप पर वो एक तरह से चालाकी चलते हैं। उनको लगता है कि आप तो ऐसे थोड़े मतलब जिसको कहते हैं नासमझ से हो, बुद्धू से हो, आपको तो समझ नहीं आएगी उनकी चालाकियाँ, है ना। तो आप उनकी चालाकियों को नहीं समझ पाते हो, इस वजह से आप अपने मनी को संभाल नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपको गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है कि जो आप अभी आपका जो फोकस इधर उधर हुआ पड़ा है ना, कि हर तरफ आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है आपके लिए, या आप करना चाहते हो, तो वो आपकी लाइफ में जो है ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, या आप एक साथ बहुत सारे बिजनेस करना चाह रहे हो, आप
बस आप लोगों की किसी की आप सलाह नहीं मानते हो, आप सारे बिज़नेस आप करते हो, इधर भी इन्वेस्ट कर दो, इधर से भी पैसे आ जाएँगे, मैं ये काम भी कर सकता हूँ, इसमें भी पैसे आ जाएँगे। मतलब आप किसी को अगर आपको कोई गाइड भी करता है कि रुको थोड़ा-सा आप इस काम में थोड़ा-सा रिस्क है, इसमें आपकी मनी फँस सकती है, तो आप मतलब उनकी सुनते नहीं हो। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपना फ़ोकस एक चीज़ पे करें। आप अपने फ़ोकस को बनाएँ। ये कार्ड है 7 ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है कि हर तरफ भरा हुआ कप है। तो आपको जो आप लालच हो सकता है कि बहुत जल्दी से सब कुछ अपनी लाइफ में पाना है, लालच भी हो सकता है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि अपना फ़ोकस बनाएँ, एक चीज़ पर वन टाइम पर वन स्टेप लें, एक स्टेप लें, एक जो आपका आपने प्लान किया है, जो आपका आपने सोचा है कि बिज़नेस के लिए आप प्लान कर रहे हो, कोई किसी की गाइडेंस की अगर ज़रूरत है तो हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको कोई प्लान कोई प्लान है आपको जिसमें लग रहा है कि आपको नज़र आ रहा है उस प्लान में कि इसमें तो सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं, और आपकी लाइफ में कोई जो भी प्लान आपके सामने अब आ रहा है, आपके लिए गाइडेंस है कि जिसमें आपको सक्सेस और अबंडेंस के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, अच्छे से पहले उसे चेक करें, तब आप उस पर काम करें। और आपको उसी प्लान पर आपको काम करना है, न्यू बिगनिंग करनी है। ये जो क्लटर आपने अपने आसपास फंसे हुए हो, जो आप अपने जिसकी वजह से डार्कनेस है, ये पर्सन पूरा ब्लैक दिखाया गया है, जिसकी वजह से आपकी थॉट्स में डार्कनेस नज़र आ रही है मुझे। तो डार्कनेस का मीन्स वही हो जाता है कि परेशान हो आप। आपकी जो ये क्लटर है, हो सकता है आपने अपने आसपास बहुत क्लटर है, आपको अपने आसपास का इन्वायरमेंट थोड़ा क्लीन करना है। जो आपको क्लटर, आपको जो पीसफुल थिंकिंग जो होती है ना, वो नहीं करने दे रहा, कि आप कंफ्यूज हो बहुत सारी चीज़ों में। तो ये आपके जो आपका लिविंग स्पेस है, वहाँ पर जो क्लटर है उसको भी रिमूव करिए। अपने माइंड में जो क्लटर है, जो बहुत सारी थॉट्स एक साथ चल रही होती हैं, उनको भी थोड़ा क्लियर करें। और एक टाइम पर एक प्लान पर काम करें जिसमें आपको सक्सेस नज़र आ रही है, उस पर काम करें। और उससे आपके साथ जो आपका लॉस हुआ है या जो भी है, उस पर आप काम कर पाएंगे। और जो भी आपकी न्यू बिगनिंग मुझे दिखा रहा है कि जो फ्यूचर में अगर आप इस टाइप से काम करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों पर ट्रस्ट कम करें और थोड़ी जो जल्दबाजी ना करें, फोकस अपना एक जगह रखें, एक काम को एक टाइम पर एक काम करें। और किसी के साथ भी बिजनेस करने में या किसी के साथ भी मनी, अगर आप कोई आपसे उधार लेता है या आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस डील भी हो सकती है कोई, तो वहाँ पर भी पहले आप उसको पूरा चेक करें। बहुत जल्दी आंखें बंद कर लोगों पर ट्रस्ट ना करें। तो जो आप अबंडेंस सोच रहे हो कि वहाँ पे प्रॉफिट होना, तो वहाँ पर उसकी जगह वो लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए आपके लिए गाइडेंस है कि आप सोच समझकर प्लान करें, और उस पर न्यू बिगनिंग, आप मुझे फ्यूचर आपका जो दिख रहा है, आप न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। जो भी पास्ट में अगर आपको प्रॉब्लम हुई थी, उससे आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो और वहाँ से नई शुरुआत आप करोगे। और लेकिन फिर भी आपके लिए गाइडेंस है कि आपको फिर भी अपने साथ किसी की, जो आपके साथ हैं कोई, उनकी गाइडेंस लें। अपने सिर्फ जो आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके बड़े हो सकते हैं, उनकी आप साथ में हेल्प लेकर चलें। और मुझे फ्यूचर में सारी आपकी हीलिंग होती नज़र आ रही है। जो इस कन्फ्यूज़न की वजह से आप परेशान हैं, अगर आपकी ये ब्लॉकेजेस बन रही है, आपकी फाइनेंशियल, अगर आपको ब्लॉकेजेस मीन्स कि आपको रुकावटें लग रही हैं, आपके जो प्लान्स हैं वो फुलफ़िल आप नहीं कर पा रहे हो, या आपको आपने जो काम किया उसकी आपको सक्सेस आपको नहीं मिल पा रही है, आपको वहाँ से प्रॉफिट नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो आपकी जो आपके लिए ब्लॉकेजेस है वो हट रही हैं। आपको गाइडेंस है कि उन पर से आप अपना ध्यान हटाकर आप अपने काम पर फोकस करें जिसमें आपको प्रॉफिट मिलना है। और एंजल्स की तरफ से भी गाइडेंस ये है, फोकस ऑन योर प्रियोरिटीज़। तो यहाँ पर जो आपकी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं ना, तो आपको यहाँ पर आपने अपने आप को चेंज करना है। थोड़ा अपना माइंड को चेंज करिए कि अपना जो फोकस है, आप वो अपनी जो अभी राइट नाउ आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपको उस पर काम करना है। राइट नाउ आपको सबसे ज़्यादा कौन सा प्लान है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि इस पे फ्यूचर में अबंडेंस आ रही है, सक्सेस आ रही है, तो ये नहीं, राइट नाउ कौन सा आपके लिए हेल्प कर रहा है। तो जैसे यहाँ फ्रूट्स हैं या कुछ भी अलग अलग सब में भरा हुआ है, तो आपकी जो चॉइसेस है ना, थोड़ा शांत होकर बैठें और आप उसको जो आपने ये आपका जो इतना सारा डिवाइडेड है ना आपका फोकस, उसको आप एक जगह अपना फोकस करें। और जो आपकी प्रायोरिटी है उसको जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले आप उस पर फोकस करें। और एक टाइम पर आप अपने एक काम पर फोकस करें। और अब जब आप देखेंगे ना कि आप अपना फोकस एक चीज़ पर करेंगे, तो आप उस पर आउटकम भी आपको बहुत जल्दी आता हुआ नज़र आएगा। अपनी प्रायोरिटीज़ को आप अपनी जो आपकी इनर कॉलिंग है, आपका जो इंट्यूशन आपको बताती है,
उसको सुने। आपको ही पता होगा कि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो उस काम पर आप पहले फोकस करें। अदरवाइज़ अगर आप बहुत सारे कामों पर एक साथ फोकस कर रहे हैं तो हो सकता है कि राइट नाउ आपको बड़ी एंग्जाइटी रह रही है, आप थोड़ा परेशान हो रहे हैं मनी को लेकर, टेंशन्स में रहते हो, स्ट्रेस है आपको बहुत ज़्यादा। तो आपको खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालने की ज़रूरत है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, ये जो कार्ड है आपका बहुत, ये आपकी जो ऑब्स्टेकल बन रहा है आपका बहुत ज़्यादा बिज़ी रहना भी हो सकता है कि आप हर वक्त, आपका जो माइंड है हर वक्त आपका माइंड एक्टिव है, सिर्फ काम काम, मतलब बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा बिज़ी आपने रखा है कि ये जो डार्कनेस दिखा रहे हैं ये दिख रहा है कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में या अपनी लाइफ में आपने ये जो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहना है, इससे आपने एक नेगेटिविटी क्रिएट की हुई है। तो जो आपकी जो सोल है वो हीलिंग मांग रही है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर अपने आप को फोकस एक जगह करना है, और एंजल्स की तरफ से आपको गाइडेंस है कि चाहे आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकें, थोड़ा सा टाइम भी आपको जो है कि अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, और आपका जो यहाँ पर आप कंफ्यूज रहते थे उसमें आप कॉन्फिडेंट आपको बनाने के लिए, अगर आप थोड़ा सा भी टाइम अपने ऊपर लगाते हैं, अपनी थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ा रेस्ट करें और इन बहुत ज़्यादा काम करने से बचें। ये बहुत ज़्यादा काम करना भी आपका ऑब्स्टेकल हो सकता है। तो थोड़ा सा आप अपना टाइम लें अपनी खुद की हीलिंग के लिए। ये जो हीलिंग का कार्ड दिखा रहा है, थोड़ा सा आपको हीलिंग जो आप अपनी नहीं ले पाते हैं, तो राइट नाउ आपको थोड़ा सा अपने लिए, अपने आप को खुद को हील करने की ज़रूरत है। तो आप खुद को थोड़ा सा, जब आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हो उसकी वजह से स्ट्रेस एंग्जाइटी बढ़ती है, तो आपको थोड़ा सा अपने लिए फ्री टाइम निकालना है, खुद की हीलिंग करनी है। आपकी ये जो ग्रीन कलर मुझे दिखा रहा है हीलिंग को दिखा रहा है। तो आप कहीं भी जो काम आपको अच्छा लगता है, लाइक ये जैसे आपके स्टैम्प्स कलेक्टिंग वाला काम था, जो हमारी हॉबीज़ होती है ना कि हम बचपन में स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे, या अभी भी आप स्टैम्प्स कलेक्ट करना आपकी हॉबी है, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम लेना है कि आपको सोचना है आपको कौन सा काम है जो आपको खुशी देता है। आपको अगर ये काम खुशी देता है तो इससे क्या होता है, आपका माइंड भी रिलैक्स होता है। आपका ज़रूरी नहीं स्टैम्प्स का काम हो, मे भी आपका कोई और काम हो सकता है, कोई और क्रिएटिविटी हो सकती है जिसमें आप टाइम स्पेंड करें। आप थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं जिसमें आपको खुशी मिले। आप थोड़ी देर के लिए अपने कामों में से जो बहुत बिजी रहते हो, यहाँ से आप थोड़ा टाइम निकालें अपने लिए, और थोड़ा अपने जहाँ आपका दिल खुश हो ऐसे कामों में आप टाइम स्पेंड करें। बच्चों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं, या बच्चों के साथ कुछ गेम्स खेल सकते हो, बातें कर सकते हो, एंजॉय कर सकते, बच्चों के साथ कुछ एंटरटेनमेंट वाला कुछ कर सकते हो कि आप गाने सुन रहे हो, डांस कर रहे हो, कुछ भी चीज़ें जो भी आपको अच्छी लगती हो सकता है आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता हो, या कोई और आपका आर्ट हो जिसे आप भूल बैठे हो, इन सब कामों की वजह से आप उसको भूल बैठे हो। तो यहाँ पर आपको उस पर ध्यान देना, थोड़ा टाइम अपने काम के लिए निकालना है जिसमें कि आपको खुशी मिले। उससे क्या होगा, आप रिलैक्स होंगे तो आप फोकस कर पाएंगे, प्रायोरिटाइज कर पाएंगे अपने काम को कि कौन सा काम आपके लिए ज़रूरी है। और अब जब एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़, तो आपके लिए अभी क्या ज़रूरी है आप वो देख पाएंगे। तो अभी आपके लिए अपने आप को हील करना ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे यहाँ पर लग रहा है। खुद को हील करें। आपकी जो आपने अपने आप को बस जो कहते हैं ना, जैसे ये फूल कार्ड में मुझे लग रहा है कि आप बस अपने काम में बिज़ी हो, बस चलते जा रहे हो, किसी की नहीं सुन रहे हो, कहीं नहीं देख रहे हो उसका काम, इसका बस अपना इतना सारा जो अपना काम है लिया, और मतलब अपनी जो आपकी हैप्पीनेस है, जो आपको खुशी दे सकती है, उसकी तरफ आप देख ही नहीं रहे हो। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि अपने लिए थोड़ा खुद के लिए टाइम निकालें और आप फोकस करें। उससे आप अपने आप को हील कर पाएंगे। जब आपकी हीलिंग होगी तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी नहीं रहेगी, और जब आपकी स्ट्रेस एंग्जाइटी हटेगी तो आप फोकस कर पाएंगे कि आप देख पाएंगे कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जिससे आपको आगे की लाइफ में हैप्पीनेस आए, सक्सेस आए, मनी जो है आपकी जल्दी उसमें आप मनी आप जैसे पैसा कमा सको, ऐसे वाला। तो आप फोकस बना पाओगे। अभी बहुत सारे कामों में आपने जो टांग फंसाई हुई बोलते हैं ना, जिसको कि आपने अपने आप को स्टक किया हुआ है। तो ये जो बहुत ज़्यादा काम करना और बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते रहना, यही आपके लिए ब्लॉकेजेस यहाँ नज़र आ रही है। तो आपके लिए अपने आप को फोकस एक चीज़ पर करें, एक टाइम पर एक काम पर फोकस करें और उस पर ही काम करें। अब मुझे आपकी फ्यूचर में एनर्जीज अच्छी होती नज़र आ रही है, आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, और ऐसा कोई आप काम, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ या प्लान जो है आपका, ऐसा कोई एक ऐसा प्लान है जिसको आप फ्यूचर में करते हुए, और उस पर आपको फ्यूचर में ग्रो करता हुआ आपकी लाइफ में ग्रोथ लाएगा और अबंडेंस लाएगा। और जो आपकी लाइफ में अभी आपको मिस कर रहे हो,
या आपका लॉस हुआ है, आपको जो भी है वो आपका, आप इन फ्यूचर जब आप ये गाइडेंस को मानेंगे तो आप इन फ्यूचर उसको वापस अपनी लाइफ में ला सकेंगे। सो फ्रेंड्स, ये है आपके लिए रीडिंग, फाइनेंशियली आपकी एनर्जीज़ क्या हैं और क्या गाइडेंस है। तो आप इनको फॉलो कीजिए। अगर आपको मैसेज अच्छे लगते हैं, रेजोनेट होते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।